अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे साथी वो होते हैं कि जिनके घरों में या दुकान पर या कहीं पर भी जैसे किचन वगैरह में भी चींटियाँ हो जाती हैं। ख़ास तौर से लाल चींटियाँ जो होती हैं ना, काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं, खाने पीने की चीज़ों में हो जाती हैं। और जब उनको होना होता है तो फिर वो ये नहीं देखती कि चीज़ मीठी है कि कैसी है, वो हर चीज़ में हो जाती हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे टोटके करते हैं, बहुत सारे नुस्खे आजमाते हैं, दवाई लाते हैं। वो लक्ष्मण रेखा वाला जो चौक होता है ना, बहुत से वो भी लगाते हैं। लेकिन कभी बहुत से हमारे साथी वो पूछते हैं कि भाई उसका कुछ वजीफ़ा बता दें। बहुत सारे हमने ये टोटके कर लिए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, चींटियाँ भाग नहीं रही हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान करीम की एक आयत है सूरतुन नम्ल की 19वां पारा नंबर 19 सूरह नम्ल, उसकी एक आयत है आयत नंबर 18। हालांकि नम्ल के माने भी चूंटी होते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नम्ल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हुआ था, चूंटी के साथ जो बातें हुई थी, उसका ज़िक्र वहाँ फरमाया। तो उसी सूरत की एक आयत है आयत नंबर 18। आयत में आपको स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। या अय्युहन्नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। इस आयत को आप किसी कागज़ के टुकड़े पर लिख लें। उसमें दूसरा कुछ नहीं लिखना है, बस सिर्फ ये आयत लिखना है। और इस आयत को लिखकर आप जहाँ से चींटियाँ आपको आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ बिल है चींटियों का, जहाँ सुराख है, जहाँ दीवार के शिगाफ में से या कहीं से भी जहाँ आपको आते हुए नज़र आ रही, वहाँ पर वो आयत लिखी हुई आप रख दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो चींटियाँ जिस जगह से आई है, जिस बिल से निकली है, इंशाअल्लाह वहाँ पर वो अपनी जगह चली जाएंगी। ये एक मुजर्रब नुस्खा है, इसका 12 तजुर्बा किया है, हमने भी किया और बहुत सारे लोगों ने इसका तजुर्बा किया और काफ़ी इसको मुफीद पाया है। इसलिए यह आयत आप लिख कर, आपको लिखना नहीं आता, आप किसी से लिखवा लें और लिख कर उसको उस सुराख पर रख दें जहाँ से चींटियों के आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। इंशाअल्लाह यह अमल काफ़ी मुफीद साबित होगा और चींटियाँ आपके घर से चली जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरीक़े से कुरान और हदीस की रोशनी में जो कुछ जायज़ अमलियात हैं उनसे हमें फ़ायदा उठाने की खूब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और नाजायज़ टोने टोड़ के जो भी होते हैं उन सब से अल्लाह तबारक व तआला हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।